हेलो दोस्तों, मैं हूं गुड्डू कुमार। आप सभी का भाई, आप सभी का एक बेटा भी कर सकते हैं। आज हम लोग देखते हैं 26 जनवरी के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है, 26 जनवरी आज क्यों मनाया जाता है और आज के दिन हुआ क्या था। ठीक है, तो इसमें एक पीछे हम देखें तो इतिहास के से अगर जानने की कोशिश करें तो 26 जनवरी से पहले क्या हुआ था। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो आज इंडिया है, भारत, उसमें क्या हुआ था कि पहले मुगल साम्राज्य था। ठीक है, मुगल साम्राज्य में क्या होता था कि पहले मुगलों का शासक था और उसके बाद में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने भी शासन किया, लगभग 200 साल करीब इंडिया पे शासन किए हैं। ठीक है, उसके बाद हमें आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद में क्या हुआ कि आज के दिन 26 जनवरी 1949 अंगीकृत हुआ था। ठीक है, हमारा संविधान। ठीक है, तो इस पर ज़्यादा विशेष रूप से हम लोग बात नहीं करेंगे। हम मेन मुद्दा ये था कि आज का वीडियो ये क्यों मतलब हम बना रहे हैं। ठीक है, मुद्दा ये है कि आज का दिन हमें क्यों चुनना पड़ा। तो आज जो है से बहुत अच्छा और खुशी का दिन है। ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है कि हम लोग आज गणतंत्र के दिवस के रूप में भी हम लोग इसे मना रहे हैं। और इसलिए हम एक बायोलॉजी स्टूडेंट हैं। ठीक है, और बायोलॉजी स्टूडेंट के साथ साथ हम एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं। तो हम सोचते हैं कि किसी भी तरह से जो गांव देहात के बाल जो बच्चे हैं वो किसी भी तरह से जो मतलब ये डरते हैं, सोचते हैं कि हाँ बायोलॉजी बहुत ही कठिन है। ठीक है, बहुत ही कठिन होने के साथ साथ में वो उसे सोचते हैं ये भी कि हाँ बायोलॉजी को याद किया जा सकता है, सिर्फ उसे रटा जाता है। तो ऐसा चीज़ नहीं है, उसको समझने की ज़रूरत है बस। ठीक है, समझने के, और ये एक प्रोसेस वाला चीज़ है। ठीक है, इमेजिंग करके इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, और इसमें इंटरेस्ट लगाएंगे कोई भी सब्जेक्ट इजी हो जाता है। तो देखते हैं, एक्चुअली मैं जब मेरा 10 पास 2018 में हुआ है और 12th मेरा 2020 में हुआ है, और अभी हम नर्सिंग का स्टूडेंट हम जैसे पहले ही बताए हुए हैं। तो आज हम बताएंगे आप लोग को कि बायोलॉजी होता क्या है। ठीक है, बायोलॉजी के कुछ हम बातें बता देंगे और हम लोग बेसिक से चलेंगे। ठीक है, बायोलॉजी होता क्या है। इसको हिंदी में जीव विज्ञान भी कहते हैं। देखिए, ये मेनली रूप से दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, बायो प्लस लॉजी। ठीक है, इसका मीन्स मतलब होता है कि जीव जंतु, और इसका मतलब होता है स्टडी, मीन्स अध्ययन करना। ठीक है, तो मेरा जो जर्नी है, जो इस फील्ड से हम हैं, बायोलॉजी के फील्ड से, तो वो उसी चीज़ को हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर तो ये लंबा वीडियो होगा नहीं। ठीक है, हम ये सोचते हैं कि जो बच्चा गांव देहात में रहता है, ठीक है, और वो क्या करता है कि एक पहले जब स्टार्टिंग से पढ़ाई करता है वो, तो पहला पीरियड जब वो 10 पास करता है, वो बच्चा घबरा जाता है। ठीक है, जैसे 10 पास करता है तो वो घबरा जाता है। उसके बाद मेनली रूप से 3, जो बिहार है, बिहार की स्थिति मैं बता रहा हूँ, मेनली रूप से वो 3 फेज को मतलब 3 स्ट्रीम को चुन लेता है, 3 सब्जेक्ट को चुन लेता है। ठीक है, पहला में आ जाएगा तुम्हारा आइए इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स, ISC इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, आईकॉन इंटरमीडिएट ऑफ कॉमर्स। तो मेरा तो ये भी नहीं है, हम इससे भी पढ़ाई नहीं किए हैं और इससे भी पढ़ाई नहीं किए, हम ये पढ़ाई किए हैं। गांव के कुछ लोग जो है सजेशन देते हैं
कि अगर तुम ज़्यादा पढ़ने में हो, तेज तरह मेहनत अच्छा करते हो, तो तुम आईएएस ले लो, मतलब तुम साइंस ले लो। अगर थोड़ा उससे कम पढ़ने में हो या फिर उससे भी अच्छा पढ़ने में हो तो तुम कॉमर्स ले सकते हो। और जनरल कैटेगरी में क्या करते हैं कि अगर जनरल तैयारी करना हो तो घर से बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने के साथ साथ में वो क्या करते हैं कि वो आर्ट्स ले लो, आर्ट्स लेकर के वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। वही फिर जनरल जो भी है, जितने भी वैकेंसी सब आते हैं, जैसे बिहार पुलिस, दरोगा, ये सब जो भी है, तो उसमें वो लग जाते हैं। लेकिन मेरा मोटो एक कुछ अलग है। हम एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं जिसका नाम है नर्सिंग। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। प्रोफेशनल कोर्स करने का मतलब इसमें पढ़ाई भी किया जाता है और स्किल भी सिखाया जाता है। ये किसी तरह से किसी को ये कंट्रोल भी कर रहा है, कोई इसके ऊपर भी है बैठा हुआ, ठीक है, जो इस पूरे मतलब बिहार में जो नर्सिंग कॉलेजेस है जहाँ पे पढ़ाई हो रही है, तो उसको भी कोई कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा ये मोटो है कि जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसका एक स्किल है, हम लोग के पास एक हुनर सीख रहे हैं, ठीक है। खैर ये सब बात तो बहुत दूर की बात है। ये चूज करते हैं 10th के बाद में आईए, आईएससी और आईकॉम, ठीक है। उसके बाद में जो बच्चा आईए पास आउट कर लिया वो आगे चल के नाम लिखा लेगा बीए में, बैचलर ऑफ आर्ट्स। वो फिर आगे चल के लिखा लेगा बीएस में, बैचलर ऑफ साइंस। और आईकॉम के बच्चे आगे चल के बीकॉम ले लेते हैं, बैचलर ऑफ कॉमर्स। और भी बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं बैचलर के। तो मेनली रूप से ये गांव देहात के जो बच्चे होते हैं। लेकिन हम जो सोचते हैं कि अगर जो बच्चा क्लास 6 से 10 तक जो पढ़ रहा है बच्चा स्टार्टिंग का, ये पास आउट करने के लिए उसको एक बेसिक नॉलेज से होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, उसे एक बेसिक नॉलेज से होकर के गुजरना पड़ता है। उसके बाद में फिर वो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट बनता है। 12th किसी भी स्ट्रीम से वो पास आउट कर ले, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं किसी फील्ड में लग जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो बच्चे बढ़िया से तैयारी नहीं कर रहे हैं क्लास 6 से लेकर के 10 तक, स्पेशली साइंस, क्योंकि हम साइंस पढ़े हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, और इसमें थोड़ा मुझे अच्छा रुचि था, इंटरेस्ट अच्छा था, तो 10 पास आउट करने के बाद में हम आईएससी कर लिए। क्लास 6 से 10 तक के हम इसमें क्या करने वाला है कि एक मेरा यूट्यूब चैनल बना है, ठीक है। सबसे पहली बात उस पर सर्च करने का ऑप्शन है, उस पर जाकर मारना है एडिग्रेड गुड्डू बायोलॉजी वाला। सर्च करने का ऑप्शन आता है यूट्यूब पे, इस तरह से होगा शायद ऑप्शन, इस पे जाके सर्च करना है, लिखना है एडिग्रेड गुड्डू बायोलॉजी वाला, ठीक है। ये मेरा हैंडल नेम है। एडिग्रेड गुड्डू बायोलॉजी वाला यूट्यूब पे अभी सर्च मारने से, क्योंकि मेरा नया चैनल है, अभी थोड़ा मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, उस पर लिखना पड़ेगा गुड्डू बायोलॉजी वाला, ये चैनल का नाम हुआ और ये हैंडल नेम हुआ, ठीक है।
फिलहाल अभी इस पे अगर आप सर्च मारते हैं तो ये बढ़िया से मेरा न फोटोज पे आ पाएगा और ना ही किसी तरह का आपको इमेज उसमें शो करेगा और किसी तरह का वीडियो शो नहीं करेगा, इसलिए क्योंकि ये चैनल भी नया है, हैंडल नेम भी नया है, ये सारा चीज अभी न्यू है। ठीक है, और न्यू होने के साथ साथ अभी इस पर कोई वीडियो अपलोड नहीं है। ठीक है, तो ये सारा चीज बनाने में मुझे काफी ज्यादा टाइम लग गया। तो सोच रहे थे कि आज 26 जनवरी के जो दिन है ये अच्छा दिन है हमारे लिए, और इसी के दिन आज हम स्टार्टिंग करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के साथ। ठीक है, जैसे कि हम बता ही दें कि मेरा नाम गुड्डू कुमार है और हम लोग 76वां गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं, रिपब्लिक डे के रूप में हम लोग मना रहे हैं। ठीक है, आज के दिन हमारा संविधान जो था वो लागू हुआ था, इसका अंगीकृत हुआ था, प्रारूप बनकर तैयार हो गया था बहुत पहले ही, 26 नवंबर 1949 के दिन ही। लेकिन लोगों का मानना ये था, जो हमारे ढेर सारे बहुत सारे जो महापुरुष थे वो उनका मानना ये था कि 26 जनवरी 1950 के दिन ही ये इसे लागू किया जाए। ठीक है, हम लोग जो मेरा मोटो है क्लास 6 से लेकर के 10 तक, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 साइंस का जितना भी पोर्शन है, साइंस का जितना भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब, वो हम पढ़ा देंगे। ठीक है, बशर्ते फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है वो हम धीरे धीरे करके पढ़ा देंगे, हर एक टॉपिक को क्लियर कर देंगे। ठीक है, लेकिन बायोलॉजी में थोड़ा हम एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे, क्योंकि हम मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो रहा है सर वो बायोलॉजी से ही होकर के गुजरा है। ठीक है, साइंस में मेनली 3 तरह के कैटेगराइज होते हैं, इसको 3 भागों में बांटते हैं हम, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। जो बच्चे ये सोचते होंगे कि हाँ हम तो हिंदी मीडियम से पढ़ के निकले हैं तो आगे चल के इंग्लिश मीडियम और ये सब जो पढ़ाई हो रहा है वो समझ में आएगा कि नहीं आएगा, तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए, उसकी गारंटी हम देते हैं कि आपको किस तरह से समझाना है। क्योंकि आप जिस दौर से गुजर रहे हैं उसी दौर से हम भी गुजरे हैं, शुरू से लेके आज तक हम भी गरीब के घर से निकले हुए लड़का हैं। ठीक है, और गरीब के घर से होते हुए पढ़ाई की है, मेरा भी जर्नी जो है से काफ़ी मतलब पुअर फैमिली से गुजरा है। और दूसरी बात की, जो बच्चे बोलते हैं कि हम हिंदी मीडियम से हैं कि हम इंग्लिश मीडियम समझ नहीं पाते हैं, तो हिंदी मीडियम से हम भी पढ़े हैं। यहाँ पे जब हम आए हैं, यहाँ पे जब कॉलेज मेरा स्टार्ट हुआ, जहाँ पे अब हम ये कोर्स कर रहे हैं 10वीं का, यहाँ पे ही हमें सबसे पहले इंग्लिश का प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, मतलब इसका प्रॉब्लम जो है सर झेलना पड़ा। आखिर ये है क्या चीज़, डायरेक्ट हम शुरू से लेकर अंत तक हम हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं और यहाँ पे आए तो डायरेक्ट हर चीज़ हमको इंग्लिश वर्ड मिला सीखने का। कोई नहीं, इस एक ही चीज़ आएगा आपको वर्ड जो बार बार यूज होते रहेगा। ठीक है, उस चीज़ को एक बार वर्ड को हम अच्छे से हिंदी में उसको समझा देंगे। देखिए भाषा कोई भी हो, भाषा से हमें मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब है कि हमको उसका मतलब क्या समझ में आता है, उससे मतलब है हमको। ठीक है, उसका मीन्स क्या हमको समझ में आता है। तो बच्चे अगर हिंदी मीडियम से हैं और ये सोचते हैं कि हमें तो साइंस समझ में नहीं आएगा, हम उतने हायर मतलब नॉलेज मेरे पास नहीं है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको इजी लैंग्वेज में समझाएंगे। जिस तरह से खान सर कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो तो उसको नॉलेज के माध्यम से, अपना नॉलेज के माध्यम से क्या करते हैं कि उसको सरलीकरण कर देते हैं। जैसे हम लोग जब छोटे होंगे तो एक मैथ में आता होगा क्वेश्चन, सरल करो, सरल करो मतलब इजी से इजी उसको तोड़ के उसका आंसर निकाल देते हैं किसी तरह से। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, इसका बायोलॉजी का सरलीकरण करेंगे। सरलीकरण करेंगे
इसको हम बहुत इजी जितना मतलब मुझे नॉलेज है, हम अपना भी एफर्ट लगाएंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे कि किस तरह से बच्चों को समझ में आएगा। और थोड़ा हाँ एक रिक्वेस्ट आपसे भी है कि आप किस तरह से इसको समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम जितना मेहनत करेंगे आपको भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। यह हो सकता है कि आपको उससे ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ जाए। अगर जो मान लीजिए कि हम जो चीज़ समझा रहे हैं और आपको उस चीज़ को समझ में नहीं आया है, तो वो वीडियो के एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, ऐसे कर करके आप लोग देखिए और उस चीज़ को समझिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो हम बात समझाएंगे, जो जिस टॉपिक के बारे में हम समझाएंगे, वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार में आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और सबसे पहली बात एक चीज़ ये है कि जो भी हम टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो भी है, किसी भी वीडियो का ड्यूरेशन यानी कि उसका समय अवधि 20 से 30 मिनट का होगा। 20 से 30 मिनट का होगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर हम किसी टॉपिक पे वीडियो हम 1 घंटा बना देते हैं तो बच्चा क्या करता है कि उसको स्किप करने लगता है, ठीक है। स्किप करके वो आगे बढ़ जाएगा, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं देखेगा कि 2 घंटा का वीडियो है, 2 घंटा का मूवी देख लेगा, लेकिन 2 घंटा का जो पढ़ाई वाला वीडियो होता है वो नहीं देख पाएगा। तो उसको क्या करते हैं हम, उस समय अवधि को कोई टॉपिक जो है सर 20 से 30 सेकेंड जो भी है, 20 से 30 मिनट, सॉरी 20 से 30 मिनट में हम उसको कन्वर्ट करें। मान लीजिए कि 1 घंटा का टॉपिक है, एक टॉपिक है जो 1 घंटा में कंप्लीट हो रहा है, उसको हम क्या करते हैं, 2 भागों में बांट देंगे 30-30 मिनट्स करके, ठीक है। सेम प्रोसेस, सेम प्लेस पर उसको हम क्या करेंगे, 30-30 मिनट्स में बांटेंगे, तो 1 घंटा का मेरा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि जो बच्चे पहले ऑलरेडी 6 से 10 तक पढ़ चुके हैं, 12 पढ़ चुके हैं और उन ये सोच रहे हैं कि हाँ अब हम बायोलॉजी मतलब 12th बायोलॉजी से तो कर लिए हैं, इसके बाद हमें जाना कहाँ है और हम क्या कर सकते हैं, तो उसको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के पास बहुत सारे स्कोप होते हैं, बशर्ते उन्हें ढूंढने की जरूरत होती है और किसी से गाइडलाइंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि एक कोर्स होता है नर्सिंग, हम उसके रिलेटेड से भी उसको हम अच्छे से अच्छे बता सकते हैं, किसी भी टॉपिक को हम अच्छे से अच्छे तरीके से उसको बता सकते हैं। लेकिन जो बच्चा अभी स्टार्टिंग है, क्लास 5 से लेकर के 6 में, मतलब क्लास 5 तो मतलब 5 पास आउट कर चुका है, 6 में जाने वाला है, अब 6 में उसको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। उससे लेकर के 10 तक क्लास तक जो जो चीज पढ़ना है उसको, हम भी एक क्या है कि स्टूडेंट हैं, तो हम अपना पढ़ाई को देखते हुए भी उसी चीज को अपना समय निकाल के क्लास 6 से लेकर के 10 के बीच में जो भी प्रॉब्लम है, जो चीज टॉपिक में जिस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है उस चीज को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। और हम पहले ही बता चुके हैं कि हम किसी भी चीज का, खास करके बायोलॉजी का मतलब जो है उसको हम क्या करेंगे, सरलीकरण करेंगे। और ये तो हम ये इंट्रो के लिए हम बता दिए थे थोड़ा कि एक्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये मेरा मकसद था कि आज 76वां जो गणतंत्र दिवस है, 76वां जो रिपब्लिक डे है, ठीक है, तो इस 26 जनवरी 1949 को जो एकीकृत हुआ था और 26 जनवरी 1950 में जो हमारा संविधान लागू हुआ था, मीन्स देखिए हर देश का एक अलग अलग अपना अपना संविधान होता है, ठीक है। उसका मतलब होता है कि आप जो देश चला रहे हैं, ठीक है, एक कंट्री चला रहे हैं, तो उस किसके बेस पे चला रहे हैं, ठीक है, उसका मेन रूल एंड रेगुलेशन जो नियम होता है, उसमें जो कुछ नियम जो है उसको कैसे आप किस तरीके से पालन कर रहे हैं। तो ये संविधान हम लोग का क्या होता है ना कि इसमें हर वर्ड, ठीक है, हर एक चीज के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, मतलब अनुच्छेद हैं, ठीक है, अनुसूची है, तो ये सब चीज में आप किस तरह से इंडिया को चलाया जाए, ठीक है। और इंडिया में हम किसी भी मतलब किसी चीज का हनन ना हो, इस चीज से हम बचाने के लिए हर चीज के मतलब
बढ़िया से चलाने के लिए एक संविधान का जरूरत पड़ता है, और उसी संविधान को हमारे भीमराव अम्बेडकर आज के दिन मतलब लिख करके 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किए थे। ठीक है, तो उसके बाद में 1950 में क्या हुआ कि इसे लागू किया गया, और 1950 से लेकर के आज तक हम उस संविधान को पालन करते हैं, और उस संविधान से हमें क्या मिलती है, एक शक्ति, इसको बोल सकते हैं पावर मिलती है। अब पावर कैसे मिलती है वो भी हम बता देते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर हम संविधान का अच्छा से पालन कर रहे हैं तो हमें अपने बच्चों को या फिर किसी भी इंसान को उससे उसका जो संविधान में लिखा हुआ आर्टिकल है उसमें जो लिखी हुई बातें हैं, ठीक है, तो उससे अगर हम किसी मतलब अगर हम गलत काम करते हैं तो उसमें ऐसे ऐसे बातें लिखी हुई हैं जिसके कारण हमें दंड मिल सकती है पुलिस के द्वारा। ठीक है, तो उस चीज़ से बचने के लिए हमें, अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे बात को लिख रहे हैं, अच्छे बात से पढ़ रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ अच्छे से अच्छे कर रहे हैं, तो उसमें हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम गलत काम कर रहे हैं तो वही चीज़ संविधान क्या करता है कि वो उसे दंडनीय अपराध देती है, मतलब दंड देती है। ठीक है, पनिशमेंट करती है। तो खैर ये तो बात था संविधान के बारे में, लेकिन हमें मेन फोकस करना है बायोलॉजी के बारे में, और साथ साथ में एडिशनल में ये फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज का वीडियो का मतलब यही था, हमें समझाने का मतलब। ठीक है, और जैसा कि आप देख रहे हैं, ठीक है, और हम एक बार फिर बता ही दिए हैं आपको, यूट्यूब चैनल का अपना एक सर्च करने का ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाकर अपना सर्च कीजिएगा, और हैंडल हमें कुछ नहीं करना है, बस वहाँ पर जा करके गुड्डू GUDDU BIOLOGY बिना स्पेस दिए हुए सारे के सारे स्मॉल लेटर में वहां पे लिखना और सर्च मारना, वहां पे आ जाएगा ऐसे बड़ा कैपिटल में जी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, सिर्फ उसको हम ये कहते हैं कि अगर मेरा ये जो बात समझाया हुआ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक अगर करने का मन होगा तो कीजिएगा। ठीक है, कमेंट करने का मन होगा तो कीजिएगा, हम ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं को लिए है जो हम सोचते हैं कि जो पढ़ाई में पीछे हैं, वो कहीं नहीं कहीं मतलब कहीं ना कहीं जो अभी सो रहे हैं बच्चे, मतलब सोने का मतलब ये नहीं कि हाँ सो ही रहा है, मतलब पढ़ाई में जो पीछे रह गए हैं, जो उड़नता कर रहे हैं, पढ़ाई को छोड़ करके किसी और चीज़ में व्यस्त हैं, क्योंकि आज के जो गरीब के बाल बच्चा है उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हम लोग को पढ़ाई करना। इस पढ़ाई के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वैकेंसी आ रही है, आप तो जान ही रहे हैं कि वैकेंसी आ रही है किसी चीज़ का, वैकेंसी बिक जाता है, सीट बिक जाता है, या फिर धांधली हो जाती है, पेपर लीक हो जाता है, तो ये सारे चीज़ होते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर आप नहीं पढ़ाई किए हैं, ठीक है, अगर आप पढ़ाई नहीं किए हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर वही ऑप्शन है, किसी के अंदर में काम कीजिए, यहाँ जाइए वहाँ जाइए, बाहर में रहकर कमाइए खाइए, कल के डेट में आपका वंश भी आगे चलाने के लिए शादी ब्याह करना ही पड़ेगा, 2-4 बाल बच्चे भी हो जाएंगे, तो फिर जाके आगे चल के प्रॉब्लम और ज़्यादा, ठीक है, बढ़ जाएगी। तो अभी से ही हम इस चीज़ का शुरुआत करने के लिए हम एक यूट्यूब चैनल पहले ही ऑलरेडी बना चुके थे, लेकिन हम क्या किए कि इसको आज के दिन ही सोचे थे कि इसको आज जो हम लोग का अच्छा दिन है, और आज के दिन ही हम इसे स्टार्ट करने वाले थे। ठीक है, और इससे एक मतलब पढ़ाने का एक जुनून पैदा हुआ, साथ ही साथ मेरा भी डेवलपमेंट होगा। ठीक है, मेरा डेवलपमेंट ये होगा कि जैसे अभी हम मेरा मतलब फर्स्ट वीडियो है, अभी हम बोलते बोलते मैं थोड़ा थोड़ा मतलब घबराया हुआ जैसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग में जैसे बोल रहे हैं ऐसा धीरे धीरे पढ़ाते, ठीक है, वो मेरा जो हिजिकेट मतलब जो हम घबरा रहे हैं वो मेरा कल के डेट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को ये चीज़ समझ में आने लगेगा कि एक स्टूडेंट क्या होता है कि कभी कभी कोई टीचर के पास पढ़ने जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान है, जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं उस पर थोड़ा कम ध्यान देते हैं, और वो आगे सिलेबस को लेकर चल जाते हैं। ठीक है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, और
कुछ वर्ड ऐसे भी यूज करते हैं जैसे टीचर वो मतलब हिंदी में ही बताते हैं, लेकिन वो बच्चों को नहीं समझ में आता है क्योंकि बच्चों को उसका मतलब समझना रहता है, ठीक है। तो उसी चीज को एक स्टूडेंट के माध्यम से पढ़ाया, ठीक है। एक मतलब स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को बता रहा है। सपोज दैट हम एक स्टूडेंट हैं, अगर हम आपको बता रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे कि हम अपने नॉलेज से बताएंगे किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक जो बड़ा से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो उसको हम अपने माध्यम से बताएंगे, अपने लैंग्वेज में बताएंगे, ठीक है। और लैंग्वेज ऐसा रहेगा मतलब इजी लैंग्वेज, और किसी भी एग्जाम्पल को लेकर के, ठीक है, इमेजिन करवा करके अगर हम बताएंगे तो वो जो वीडियो है, सॉरी वो जो प्रॉब्लम है वो आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा मानना ये है कि अगर हम अपना इजी लैंग्वेज शो करेंगे, इजी लैंग्वेज मतलब सॉरी यूज करेंगे, और एग्जाम्पल अगर हम सही देंगे तो आप सही से समझ पाएंगे, ठीक है। और जैसा कि हम बताएं कि वीडियो का ड्यूरेशन मतलब उसका समय अभी 20 से 30 मिनट ही रहेगा। तो ठीक है, आज का वीडियो में इतना ही, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अच्छे रहेंगे, और मेरा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब और लाइक करना मन होगा तो कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम बोल रहे हैं कि हाँ लाइक ही कर दीजिए, कितने वीडियो में होते हैं कि हाँ बोलते रहते हैं एनी टाइम कि हाँ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, ऐसा कुछ नहीं है। बस आता हम ये कर देना है कि आप अगर सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो ये जो मेरा वीडियो है अगर इजी लैंग्वेज में हर चीज़ का मतलब जो भी है तो ये आपके पास चला जाएगा, ठीक है, आपके पास चला जाएगा। आप थोड़ा सा भी कहीं पे भी रहिएगा तो वो क्या होगा कि आप 20 से 30 मिनट कोई ज़्यादा बड़ा टाइम है नहीं, ठीक है। तो 20 से 30 मिनट क्या होगा कि उस चीज़ को आराम से आप मोबाइल के सहारे आप यूट्यूब के सहारे आप उसे पढ़ सकते हैं। आज के डेट में कितना से कितना भी गरीब कोई भी इंसान हो, ठीक है, उसके पास हर के पास में एक स्मार्टफोन जरूर है, ठीक है। स्मार्टफोन है तो उसमें ऑफकोर्स ये तो जरूर नहीं होगा कि यूट्यूब है। तो यूट्यूब में और आज के जो नेट है, इंटरनेट जो है, इंटरनेट हर कोई इंसान हो, चाहे वो जियो का सिम चला रहा हो या फिर सिम वोडाफोन VI या फिर एयरटेल, ये सब कुछ भी चला रहा होगा। सिम तो महंगा है उसका रिचार्ज ना प्लान, तो अपना रिचार्ज तो ऐसे ही, तो हम चाहते हैं कि रिचार्ज जो करा रहे हो तुम उसको बेस्ट ना जाने दो, कुछ यहाँ से सीख के जाने दो। उसी रिचार्ज के माध्यम से जो तुम्हारे पास इंटरनेट है वो इंटरनेट को यूज करो, और यूज करने के बाद में यूट्यूब पे जाकर सर्च मारना। और यूट्यूब एक अच्छा, अगर देखो मोबाइल भी है ऐसे बहुत अच्छा चीज़ है मानो तो, क्योंकि ये अगर तुम उसको सही वे में यूज कर रहे हो तो वो तुम्हें हमेशा ही आगे बढ़ने की कामना देते रहेगा। चलो इसी वीडियो के साथ में हम आपको सभी को धन्यवाद देते हैं, और ये मेरा जो चैनल है